सबका मालिक एक। द्वारका माई शरण मनन दरबार दर पर सभी अतिथि गणों का स्वागत है। आज का शब्द और विचार है बाबा साईं मालिक द्वारका माई में रहे शिरडी में। द्वारका माई शरण मनन दरबार दर पर बाबा की शरण में तात्या महाराज रहे, केशव महाराज रहे, जो बाबा की शरण में द्वारका माई में शरण मनन दरबार दर पर वहीं पर विश्राम करते रहे हैं बाबा की शरण में। तो एक बार क्या हुआ, बाबा साईं मालिक द्वारका माई में संध्या रात्रि में धूनी रमा रहे थे और ऊदी का शब्द रखवा रहे थे। तब इस अवस्था में बाबा साईं मालिक द्वारका माई शरण मनन से दरबार दर पर बाहर आए और चंद्रमा की तरफ देखते हुए, चांद की तरफ देखते हुए ओम नमः शिवाय कहा और स्मरण किया। और उसके बाद में बाबा साईं मालिक द्वारका माई में वापस आए और धूनी में हल्का सा पानी का छिड़काव किया और धूनी को आशीर्वाद दिया। यह सब कुछ देखकर बाबा साईं मालिक की शरण में तात्या महाराज रहे हैं और केशव महाराज रहे हैं। तो कहने लगे कि बाबा ये सब क्या है, अभी आपने क्या शब्द कहे हैं, हम भी जानना चाह रहे हैं। तो बाबा साईं मालिक मुस्कुराए और कहने लगे कि बच्चों बैठ जाओ। तो बाबा ने शरण में बिठाया तात्या महाराज को और केशव को और बताया कि महापुराण के कथन में शिवगौरी के वरदान में देवता जो है उनकी 6 राशियां हैं। 6 राशियों में देवताओं की इस प्रकार से है: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ये 6 राशि किनकी है? देवताओं की। तो बाबा ने बताया कि हे तात्या, हे केशव, आज रात्रि जो है वो सोमवार की रात्रि है और पूर्णिमा का चांद है और उसी अवस्था में जो है स्मरण किया है और गंगा जल का छिड़काव किया है उदी मिलाकर अग्नि की शरण में। तो तात्या बोले कि बाबा इन सब बातों से क्या सिद्ध हो पाएगा, क्या सिद्ध हो जाता है? तब बाबा ने बताया कि हे तात्या, हे केशव, महापुराण का जो कथन है शिवगौरी का, जिसमें सर्चना की गई है यहाँ पाताल लोक पृथ्वी पर, उसमें आज जैसे सभी शिरडी वासियों ने सोमवार का व्रत किया है। सोमवार का क्या किया? व्रत। और व्रत जो है वो शरीर के अनुसार किया जाता है, कर्म के अनुसार। लेकिन धर्म के अनुसार जो है
वो जल समरण किया जाता है और ये आस्था से किया जाता है, आस्था से जैसे आत्मा से किया जाता है। तो शिव महाराज ने ये बताया है, गौरी ने ये बताया है अपनी शर्चना में कि धर्म के अनुसार, आस्था के अनुसार, आत्मा के अनुसार जो जल समरण करेगा, वो जो सूर्य और उसकी शरण में 9 ग्रह उपग्रह है, इस सौर मंडल को कर्म अच्छे कर कर, धर्म निभाकर पार कर लेगा और फिर उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से जब बाबा ने बताया तो उसमें यह शब्द भी बताया कि की शिव गौरी ने सर्चना में ये कहा है कि जब आपका सोमवार का व्रत होता है, शरीर के अनुसार, आस्था के अनुसार, सवेरे 7 बजे से हल्की संध्या प्रहर 19 बजे तक, तो उसमें दिन के समय में आपको सूर्य की तरफ जल चढ़ाना चाहिए और उसमें नमन रखना चाहिए, ओम नमः शिवाय। क्या नमन रखना चाहिए? ओम नमः शिवाय। और जब संध्या प्रहर हो जाती है, जब आपका व्रत पूरा होता है, संध्या प्रहर में, हल्की संध्या प्रहर में 19 बजे, उस पल में जैसे शिव महाराज की जटा में चांद रहता है, तो चंद्रमा को देखते हुए, चांद को देखते हुए, धर्म के अनुसार, आस्था आत्मा के अनुसार चांद की तरफ पानी चढ़ाना चाहिए और उसमें समरण करना चाहिए। तो जल समरण में जो शब्द है वो शिव गौरी ने ये रखवाए हैं, एक नमन शिव गौरी, सत नमन सबका मालिक एक, निर्भव निर्भय काल ओम, अजूनी सेवक सबके, शिव गौरी, दीप 24 नमः शिव गौरी, जीव 24 नमः शिव गौरी, आस्था नमः शिव गौरी, कृपा ओम राम मालिक साईं बाबा। तो इस प्रकार से बाबा साईं मालिक ने शरण में बैठे हुए, द्वारका माई की शरण में दरबार दर पर तात्या को और केशव को आस्था अनुसार क्या समरण है, धर्म की राह पर और कर्म की राह पर क्या समरण है, वो शब्द बताया है। और उससे जो है व्रत जो है वो पूर्ण हो जाता है सोमवार का। तब बाबा साईं मालिक मुस्कुराए और कहने लगे कि हे तात्या, हे केशव, आज सोमवार का शब्द रहा है और जल समरण का नमन रखा है। तो जल समरण में सवेरे 7 बजे दिया जगाया जाता है और पूरा दिन उपवास रखा जाता है जल समरण, और हल्की संध्या रात्रि प्रहर में 19 बजे जल समरण पूरा हो जाता है, व्रत पूरा हो जाता है कर्म के अनुसार और धर्म के अनुसार जल समरण पूरा हो जाता है। तो दिन में ये समरण कर कर सूर्य की तरफ पानी चढ़ाना चाहिए और हल्की संध्या रात्रि प्रहर में 19 बजे शिव गौरी का ये समरण कर कर पानी चढ़ाना चाहिए चांद की तरफ। और उसके बाद में आप अपने दिए की शरण में पानी का या ओदी कुंड की शरण में हल्का पानी का चढ़ावा नमन करो और फिर अपना जल समरण या व्रत पूरा करो। उसके बाद में आप अपना उपवास पूरा कर कर उपज ले सकते हो, संध्या रात्रि भोज ले सकते हो। तो बाबा साईं मालिक ने कहा कि हे तात्या, हे केशव, अब आप जो उपज लेकर आए हो, संध्या रात्रि भोज लाए हो, उसे लगाओ और जो है जल समरण है धर्म के अनुसार
वो पूरा हो गया है। सोमवार का कर्म के अनुसार जो उपवास है वो पूरा हो गया है, और अभी संध्या रात्रि उपज लेंगे, आप भी साथ में लो। तो इस प्रकार से बाबा ने तात्या और केशव को सोमवार के बारे में बताया, शिव गौरी के सबरण के बारे में, और फिर संध्या रात्रि भोज के लिए बैठ गए और संध्या रात्रि भोज लिया और आशीर्वाद दिया सभी बच्चों को। सबका मालिक एक, सबके मालिक साईं बाबा।